Students, welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, today we are going to start the chapter 4th chemical bonding and molecular structure. सर इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है केमिकल बॉन्ड। एक केमिकल बॉन्ड होता क्या है? केमिकल बॉन्ड क्या होता है? ये एक फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि एटम्स को या आयंस को बाइंड करता है एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाने में। क्योंकि एक मॉलिक्यूल में क्या बनते हैं? एटम्स होते हैं, और कंपाउंड में क्या होते हैं? आयंस होते हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं? आयंस होते हैं। तो वो फोर्स, वो अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम्स और आयंस को बाइंड करता है या होल्ड करके रखता है एक मॉलिक्यूल में या एक कंपाउंड में, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स और आयन टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का कोसल लुईस अप्रोच, ये अप्रोच क्या कहता है कि मेनली जो एटम्स रिएक्ट करते हैं, एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं? ताकि वो क्या कर सके? नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव कर सके। क्योंकि नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है उनमें क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में मेनली 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये भी मेनली कि कोई भी जो एटम होता है वो रिएक्ट इसलिए करता है ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस का क्या एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव कर सके, या इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट अचीव कर सके। लुईस पोस्टुलेट्स दैट द एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू अचीव द स्टेबल ऑक्टेट। इट मीन्स टू हैव एच इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। यानी कोई भी एटम रिएक्ट इसलिए करता है ताकि वो क्या हो जाए? स्टेबल ऑक्टेट अचीव कर सके। स्टेबल ऑक्टेट क्या होता है कि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है या वैलेंस शेल है उसके अंदर कितने हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 281। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम क्या करेगा? 28 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो ऑक्टेट हो जाएगा। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या आ जाएगा? ये कैटायन बना लेगा, यानी पॉजिटिव आयन बना लेगा। ऐसे ही Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 287। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 288, यानी इसके आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। यानी पहले Na एटम ने स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Cl एटम ने स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। Na के ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज आ गया, Cl के ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज करके Na के ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज आ गया, और Cl के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिव चार्ज आ गया। और पॉजिटिव और निगेटिव आयन ने क्या कर लिया? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, तो क्या बन गया? NaCl बन गया। तो दोनों के यानी दोनों एटम्स ने स्टेबल इलेक्ट्रॉन यानी स्टेबल ऑक्टेट अचीव कर लिया। ऐसे ही Cl2 में अगर हम देखते हैं, Cl2 में क्या होता है? इसमें भी 287 इलेक्ट्रॉन वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी 287 होता है। तो इन दोनों ने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। तो इसके ऑक्टेट में भी 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही इसके ऑक्टेट में भी 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो दोनों के ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए। तो यानी अगर कोई एटम को स्टेबल होना होता है, ऑक्टेट अगर एक्वायर करना है, अचीव करना है, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा यानी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या गेन करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? शेयर करेगा। मीन्स हम क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और शेयर हम क्या कह सकते हैं? मीन्स एटम ट्रांसफ़र और शेयर द इलेक्ट्रॉन टू अचीव द स्टेबल ऑक्टेट। यानी एटम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर करते हैं ऑक्टेट क्या करने के लिए? अचीव करने के लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। दिस इज़ नोन एज ऑक्टेट रूल। लुईस ने क्या किया है? एटम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। लुईस ने क्या किया है? एटम को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें क्या किया है? न्यूक्लियस, एक तो होता है कर्नेल। क्या होता है? कर्नेल। कर्नेल में क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस जो इनर शेल्स होती है, न्यूक्लियस प्लस इनर शेल। तो एटम के 2 पार्ट हो गए, कर्नेल प्लस वैलेंस शेल। यानी एटम के 2 पार्ट है, कर्नेल प्लस वैलेंस शेल। कर्नेल क्या होता है? यानी जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सोडियम का एटम है, तो इसमें जो इनर शेल है, जैसे ये न्यूक्लियस है और इनर शेल है, इसकी 2 इनर शेल, तो ये तो क्या होंगी? कर्नेल का पार्ट हो जाएंगी। और जो आउटर मोस्ट शेल है ये किसका पार्ट हो जाएगी? वैलेंस शेल का पार्ट हो जाएगी।
तो आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल हो जाएगी और इनर शेल प्लस न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, कर्नेल हो जाएगा। ऐसे ही इन्होंने दिया लुईस सिंबल। लुईस सिंबल में क्या दिया कि जो क्योंकि लुईस ने और कोसल ने क्या देखा कि जो मोलिक्यूलर फॉर्म करने में या बॉन्ड फॉर्मेशन में या केमिकल बॉन्ड बनने में केवल और केवल वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कोई एटम कितने बॉन्ड बनाएगा और किस टाइप के बॉन्ड बनाएगा इसको केवल कौन डिसाइड करता है, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन्होंने केवल क्या किया, लुईस ने केवल क्या किया, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है केवल उन्हीं को दिखाते हुए क्या उन्हीं को किससे दिखा दिया, डॉट से दिखा दिया। यानी एक एटम और उसके ऊपर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर उतने ही डॉट लगा दिए, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाया, डॉट से दिखाया। इसको क्या बोलते हैं हम, लुईस सिंबल। जैसे लिथियम, लिथियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2,1, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें, केवल एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो Li और एक डॉट। ऐसी बेरिलियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 डॉट आ गए। बोरोन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 3 डॉट आ गए। ऐसे कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 डॉट आ गए। ऐसे ही नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कितने डॉट आ गए, 5। ऑक्सीजन में 6 होते हैं तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन वो हो गया सिंबल। ऐसे फ्लोरीन में 7 आएंगे, ऐसे नियोन में कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो क्या है, ये क्या है, फ्लोरीन के और ऑक्सीजन के यानी एटम्स, इनको क्या बोलते हैं, लुईस सिंबल। यानी इनको क्या बोलते हैं, लुईस सिंबल। यानी लुईस सिंबल में क्या होगा, एटम का सिंबल होगा प्लस उसके ऊपर जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको किससे डिनोट कर देंगे हम, डॉट से। यानी उतने ही डॉट लगा देंगे हम उसके ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे, लुईस सिंबल। यानी नंबर ऑफ डॉट्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस स्ट्रक्चर या लुईस सिंबल। क्योंकि लुईस सिंबल को हम देखते ही पहचान सकते हैं कि कोई एटम कितने बॉन्ड बनाया गया है, उसकी कितनी वैलेंसी है। तो वैलेंसी किसके इक्वल होती है, अगर जो एटम, अगर हम किसी एटम के लुईस सिंबल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो वैलेंसी होगी उतनी ही होगी। यानी एक या तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रुप वैलेंसी है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है, कहाँ तक, 4 तक। और अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, 4 से ज़्यादा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो ग्रुप वैलेंसी क्या होगी, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। हीलियम में अगर ऑक्टेट, अगर जो हमारी वैलेंस शेल है, जो जैसे नोबल गैस है, नोबल गैस में तो क्या होता है, स्टेबल ऑक्टेट होता है, तो इनकी वैलेंसी कितनी मानते हैं हम, 0 मानते हैं। लिथियम में क्या होगा, 1 होगा। लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। ऐसे बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो इसकी वैलेंसी 3। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 8 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, 3। ऐसे ही ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 6, तो कितनी हो जाएगी, 2। फ्लोरीन में 7 है तो 8 माइनस 7, तो कितनी हो जाएगी वैलेंसी, 1। नियोन का ऑक्टेट क्या है, फिर कंप्लीट है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, फिर 0 होगी। तो नोबल गैस की वैलेंसी तो कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि इनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती है। मोस्टली जो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं ताकि वो क्यों करते हैं, ताकि वो नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन अचीव कर सकें।